Hello students, today we are going to start coordinate geometry lecture number 3. That yesterday we see the questions of coordinate geometry up to type 5. अपन ने लास्ट क्वेश्चन जो देखा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में वो था इक्विडिस्टेंस से रिलेटेड. अपन देखेंगे एक क्वेश्चन और लेते हैं इक्विडिस्टेंस का, ताकि जो पिछला है वो अपना रिवाइज हो जाए और आज अपन आगे से स्टार्ट करें. देखो एक क्वेश्चन लेते हैं अपन जो पिछले से रिलेटेड. देखो क्वेश्चन कोई भी इक्विडिस्टेंस का आएगा वो देगा कि इफ द पॉइंट इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम दीज पॉइंट्स, यही देगा. तो देखो इफ point x comma y, if point x comma y lies at equal distance from the points, if x comma y lies equal distance from the points a plus b comma b minus a and a minus b comma a plus b comma a plus b, then prove that bx equals to ay. देखो क्वेश्चन आपको ये बोला गया है कि ये पॉइंट अगर इन दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे है तो आपको ये प्रूव करना है कि bx इक्वल्स टू ay. सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं अपन. तो देखो ओके, देखो सॉल्यूशन देखते हैं इसका. मैंने कहा कोई p पॉइंट है, लेट p बी द पॉइंट दैट कंटेन्स द कोऑर्डिनेट x, y, और इन दोनों के एंड क्यू के कोई कोऑर्डिनेट है वो है a प्लस बी कोमा बी माइनस ए, और r आपने कोई कोऑर्डिनेट मान लिए a माइनस बी कोमा a प्लस बी. मतलब सभी कोऑर्डिनेट्स को आपने कुछ ना कुछ नाम असाइन कर दिया. अब देखो आपको ये बता रखा है ये पॉइंट क्यू है, ये पॉइंट r है, ये पॉइंट p जो है p के कोऑर्डिनेट क्या है x कोमा y. P पॉइंट जो है Q और R से क्या है इक्वल डिस्टेंस में, मीन्स ये दोनों इक्वल है. Q के कोऑर्डिनेट कितने हो गए a प्लस बी कोमा बी माइनस ए, और R के a माइनस बी कोमा a प्लस, ये कोऑर्डिनेट्स हो गए. मीन्स मैं यहाँ ये कर सकता हूँ पी क्यू इक्वल्स टू पी आर. कल अपन ने किया था पी क्यू इक्वल्स टू पी आर, और मैंने स्क्वायर कर दिया दोनों साइड का, पी क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू पी आर स्क्वायर. यस और नो? मीन्स ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस उसने इक्वल दे रखी है आपको. चलो लेट्स स्टार्ट. अब देखो अपन स्टार्ट करते हैं. यहां पे अपन अप्लाई करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला. देखो पहले पी क्यू स्क्वायर में अप्लाई करेंगे, फिर पी आर स्क्वायर में. चलो पी क्यू स्क्वायर में अप्लाई करते हैं. तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्यू बाद में आ रहा है तो x2 y2 और x1 y1. मीन्स मैं ये लिख सकता हूं a प्लस बी माइनस एक्स का होल स्क्वायर. देखो अंडर रूट हट जाएगा स्क्वायर करते ही, प्लस y2 माइनस y1 दैट इज b माइनस a माइनस y का होल स्क्वायर. क्लियर है यहां तक? इक्वल्स टू मैं लिख सकता हूं. अब देखो पी आर, तो ये क्या हो गया x2 y2 x1 y1. इनको भी कर दो. तो देखो a माइनस बी माइनस एक्स का होल स्क्वायर. क्लियर है? प्लस a प्लस बी माइनस वाई का होल स्क्वायर. यहां तक क्लियर है? मैंने केवल और केवल डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई किया है इसमें. अब देखो आगे, यहां से इसका होल स्क्वायर ओपन करूंगा मैं, a माइनस बी बन रहा है. देखो ये a माइनस बी और a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करोगे आप तो देखो यहाँ से a स्क्वायर दैट इज a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab
ठीक है यहाँ तक, प्लस अगेन बी माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y। क्लियर है क्या यहाँ तक? देखो मैंने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab लगाया, इसमें भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल्स टू, इसमें भी लगाऊंगा अब, ये देखो ए स्क्वायर दैट इज ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x ए माइनस बी, माइनस 2ab लगा दिया, प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहां तक क्लियर है क्या? एक बार देख लो आप लोग, इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर अप्लाई किया है, a माइनस बी का होल स्क्वायर सभी में अप्लाई किए हैं, दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, अगेन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, अगेन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखो कल अपन ने चर्चा की थी, जब भी कटिंग हो रही है तो देखो उसको कट करो, a प्लस बी का होल स्क्वायर इधर है, a प्लस बी का होल स्क्वायर कहीं वहां भी है, कट हो गया, एक्स स्क्वायर यहां है, एक्स स्क्वायर यहां भी है, देखो वाई स्क्वायर यहां है, वाई स्क्वायर यहां भी है, क्या a माइनस बी और b माइनस ए का होल स्क्वायर एक ही होता है? अभी देख लेते हैं, देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर जो है वो इक्वल होता है b माइनस ए के होल स्क्वायर के। कैसे हुआ देखो, इसका करोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आएगा, इसका किया आपने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ba, दोनों इक्वल होते हैं ना? यस और नो? दोनों इक्वल हो रहे हैं। अगर ये दोनों इक्वल हो रहे हैं इट मीन्स मैं इससे इसको भी कैंसिल आउट कर सकता हूं, यस और नो? अब देखो एक बार नोटेड डाउन कर लो, मैं इसको मिटाऊंगा। अब देखो यहां पे आपके पास क्या रह जाता है? रिमेनिंग आपके पास रहा, इधर वाला देखते हैं, माइनस का 2x a प्लस बी। क्लियर है? ये ले लिया अपन ने, माइनस का 2y b माइनस ए, यही रहा इक्वल्स टू, अब देखो इधर क्या रहा, माइनस का 2x a माइनस बी, और इधर क्या रहा, माइनस का 2y a प्लस बी। क्लियर है यहां तक? अब देखो इस कंप्लीट टर्म में से और इसमें से दोनों में से -2 कॉमन आ रहे हैं, मैंने -2 कॉमन लिया, x इंटू ए प्लस बी प्लस वाई इंटू बी माइनस ए, क्योंकि देखो -2 यहां से भी कॉमन आ गया, -2 यहां से भी चला गया कॉमन। क्लियर है? इक्वल्स टू अगेन इधर से -2 कॉमन लिया, x इंटू ए माइनस बी प्लस वाई इंटू ए प्लस बी, इससे ये भी कैंसिल आउट हो गया। क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको मिटा दूं। अब देखो आगे, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो सबको अंदर, तो ये देखो क्या हुआ, ax प्लस bx होगा प्लस by माइनस ay हो गया इक्वल्स टू, अगेन देखो ax माइनस bx। क्लियर है यहां तक? प्लस ay प्लस by, अगेन देखो कुछ कट रहा है क्या, ax से ax कैंसिल आउट और by से by कैंसिल आउट। क्लियर है यहां तक? अब देखो बचा क्या, bx माइनस ay इक्वल्स टू माइनस bx प्लस ay। उधर जो bx है नेगेटिव का उसको इधर ले आओ, इधर जो नेगेटिव का ay है उसको उधर ले जाओ। देखो क्या बना, bx प्लस bx इक्वल्स टू ay प्लस ay, 2bx इक्वल्स टू 2ay, क्या 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, यहां पे क्या बचा, bx इक्वल्स टू ay। जरा ध्यान से देखो, आपको यही प्रूव करना था क्या, यही करना था, आ गया तो आप इसको लिख दो, हेंस प्रूव्ड। क्लियर है? हो गया? किसी को कोई डाउट नहीं आया? देखो बहुत सिंपल था, आपको केवल एक ही चीज़ याद रखनी है, वो है डिस्टेंस फॉर्मूला।
और जब भी इक्वी डिस्टेंस की बात करें वो पॉइंट याद रखना है जिससे आपका इक्वल डिस्टेंस हो रहा हो। जैसे ये है तो ये पॉइंट और ये पॉइंट, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या कर दोगे आप, इक्वल। क्लियर है? ओके, नोट इट डाउन। अब देखो अपन अब एक्सरसाइज सोल्व करते हैं, दैट इज 7.1 सॉरी 9.1। एक्सरसाइज सोल्व करेंगे 9.1। देखो एक बार एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे नजर डालते हैं। पहला क्वेश्चन है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स पी क्यू आर एस। ये मुझे बताने की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि आपको पी क्यू आर एस के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। जैसे P के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 5,3 क्योंकि आपको वो पॉइंट्स देखने हैं जहां पे वो है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन कर लोगे, अब देखो सेकंड क्वेश्चन। प्लॉट द पॉइंट्स ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेट्स। ये भी अपन एक एग्जांपल देखा था, सेम टू सेम थिंग है, आप प्लॉट कर लोगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, बाय टेकिंग रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस प्लॉट द पॉइंट्स इफ OPQR इज रेक्टेंगल फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q। ये देखते हैं अपन, आपके पास 3 कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो क्या है, बाय टेकिंग, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो क्या है, बाय टेकिंग रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस प्लॉट द by taking rectangular axis plot the points O है आपका 0,0, O हो गया एक, तो एक P दे रखा है आपको, एक R दे रखा है। P के कोऑर्डिनेट्स हैं 3,0 एंड R के कोऑर्डिनेट हैं 0,4। फुल स्टॉप। अब आपको एक चीज दे रखी है, OPRQ इज OPQR इज अ रेक्टेंगल। ये दे रखा आपको कि OPQR क्या है, रेक्टेंगल। देन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट Q। क्लियर है? देखो आपको क्या दे रखा है, आपको एक तो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस लेनी है, मींस एक्स और वाई एक्सिस, और आपको इन पॉइंट्स को प्लॉट करना है। आधा काम आपका खत्म हो गया। अब उसने कहा है कि OPQR एक रेक्टेंगल है, तो आपको ये बताना है कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट Q। स्टार्ट करें अपन सॉल्यूशन। तो देखो सबसे पहले आपने रेक्टेंगुलर एक्सिस बना ली, ये x, ये x डैश, ये y, ये y डैश, और ये आपका ओरिजिन 0,1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 4 पॉइंट्स क्यों लिए? क्योंकि मैक्सिमम 4 ही था आपके पास। अब देखो ये 1 2 3 4, ये माइनस का होगा ना या प्लस का? -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3, और यहाँ तक किसी को कोई आपत्ति नहीं है। ये मैंने कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाई है। अब अपन पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। पहला पॉइंट O हो गया, दूसरा पॉइंट 3,0, यहाँ हो 3,0, ये पॉइंट P हो गया, इसके कोऑर्डिनेट्स मैंने क्या लिख दिए, 3,0। तीसरा पॉइंट Q ये रहा 0,4, तो 0x में, तो ये हो गया Q और कोऑर्डिनेट्स हो गए 0,4। रेक्टेंगल बनाना है तो देखो रेक्टेंगल में ये वाली साइड इधर आनी चाहिए और ये वाली साइड इधर आनी चाहिए। तो देखो आपने क्या कहा, आपने एक पॉइंट लिया कुछ इस टाइप का, और यहाँ पॉइंट क्या बनेगा, Q। यही कैसे बना,
क्योंकि देखो ये रेक्टेंगल है तो इसके अपोजिट साइड कितनी होनी चाहिए, ये 4 यूनिट है तो अपोजिट वाली भी 4 यूनिट, तो आपने यहाँ से 4 यूनिट तक बना लिया। ये 3 यूनिट है तो इसके अपोजिट वाली भी 3 यूनिट्स, आपने यहाँ से 3 यूनिट्स बना लिया। ये क्या आ गया आपका क्यों। अब कोई मुझे बता सकता है कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यों क्या होंगे। जब आपके रेक्टेंगुलर एक्सिस पे कोई पॉइंट है तो आप क्या देखते हो, सबसे पहले उसकी डिस्टेंस देखते हो वाई एक्सिस से, मीन्स एक्स वाली। एक्स में कितने यूनिट्स हैं 1 2 3, तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो गया 3। वाई कोऑर्डिनेट देखो 4, तो ये क्या हो गया 4। कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू आर 3,4। क्लियर है, सही है। ये आपका क्वेश्चन हो गया, आपने इसको डायरेक्टली कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नीचे लिख देना द कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू आर 3,4। क्लियर है, चलो अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, प्लॉट द पॉइंट्स विच फिगर इज ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग देम। अब ये तो आप कर लोगे, जैसे ही आप कुछ पॉइंट्स को प्लॉट करोगे, उनको जैसे ही ज्वाइन करोगे आपको पता चल जाएगा कौन सी फिगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ड्रॉ क्वाड्रिलेटरल इफ इट्स वर्टिसेज आर। आपको क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करना है। क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करना है मीन्स जो चारों वर्टिसेज दे रखे हैं उन चारों पॉइंट्स को आपको ज्वाइन करना है। आगे क्या क्या दे रखा है, ऑल्सो मेंशन टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, मीन्स वो किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। जैसे चलो अपन फर्स्ट वाला कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 एक पार्ट कर लेते हैं इसके अंदर से, सेकंड आप कर लोगे, मैं फर्स्ट पार्ट कर रहा हूँ, 5th पार्ट फर्स्ट। क्या है क्वेश्चन, क्या है, ड्रॉ क्वाड्रिलेटरल, ड्रॉ क्वाड्रिलेटरल इफ इट्स वर्टिसेस आर। एक क्वाड्रिलेटरल इसके वर्टिसेस आपको दे रखे हैं 1,1 2,4, थर्ड आपको दे रखा है, देखो 2 दे दिए, 2 और देगा, 2 और क्या दे रखे हैं 8,4 एंड 10,1, 8,4 एंड 10,1, दीज आर द वर्टिसेस। अब देखो आपको ये भी बताना है कौन सा वर्टिसेस बना है, कौन सा क्वाड्रिलेटरल है। सॉल्यूशन, अब देखो एक अपन ने कल एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन देखा था, उसमें भी अपन ने क्वाड्रिलेटरल का नाम ही बताया था। तो आप ये बोलोगे सर इसी से ड्रॉ कर देते, नहीं, यहाँ पे ड्रॉ लिख रखा है, वहाँ पे आपसे क्या पूछेगा, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। वो 6 मार्क्स में, इट मीन्स उस जब भी 6 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए क्वाड्रिलेटरल का, इट मीन्स आपको किससे करना है, डिस्टेंस फॉर्मूला से। ये तो देखो आपको ड्रॉ करना है नॉर्मली, तो आपने ये वाई एक्सिस ड्रॉ किया, ये आपने एक्स एक्सिस ड्रॉ किया, एक्स डेज ओ एक्स, वाई डे वाई और वाई डेज, ये आपके 2 4 6 8 10, आप स्केल लिख देना 1 2 3 4, 1 2 1 2 3 4। देखो इसमें आपको स्केल लिखनी होती है ग्राफ के अंदर, शायद बताया होगा आपको। स्केल एक्स एक्सिस में क्या है, 1 बॉक्स जो है वो 2 यूनिट के बराबर है, मीन्स ये जो है ये 2 4 6 8 और 10, ये -2 -4 -6 -8 और -10। यहाँ पे मैंने कितने यूनिट्स यूज लिए हैं 2। और वाई एक्सिस में मैंने क्या किया है, वाई एक्सिस में मैंने किया है 1 बॉक्स इक्वल्स टू 1 यूनिट। 1 बॉक्स किस चीज़ का है, बिकॉज ये आपका ग्राफ पे होगा 1 2 3 4, -1 -2 -3 और -4। क्लियर है यहाँ तक। देखो ये आप लोग बना लोगे, ये 0,0। अब देखो आपको ड्रॉ क्या करना है, क्वाड्रिलेटरल पहला पॉइंट लो आप 1,1, ये यहाँ कहीं 1 होगा, ये पॉइंट हो गया, मैंने इस पॉइंट को नाम दे दिया A और कोऑर्डिनेट्स यहाँ लिख दिए 1,1। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो 2,4, पहले आप 2 की साइड गए, फिर 4, ये पॉइंट क्या हो गया B और ये पॉइंट हुआ 2,4। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो पॉइंट थर्ड 8,4, एक्स एक्सिस में 8 आओ और यहाँ 4, तो ये कहीं भी, ये मैं मिटा देता हूँ एक बार, ये यहाँ होगा, दैट इज 8,4।
जस्ट इसके स्ट्रेट लाइन में, क्योंकि 4 ये है, 4 ये हो गया यहाँ पे पॉइंट सी, और इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए 8,4। नेक्स्ट है 10,1, तो 10,1 ये डी पॉइंट हो गया 10,1। अब आप इनको ज्वाइन करो। ज्वाइन करने पे आप मुझे बताना है कौन सा फिगर बन रहा है। ABCD जो है दिखाई दिया आपको, कौन सा फिगर बन रहा है। देखो ये स्ट्रेट लाइन रहेगी, यहाँ 4 है, सी पॉइंट पे भी 4 है, यहाँ 1 है और यहाँ भी क्या है 1। तो देखो ये लाइन तो ऐसे है और ये लाइन ऐसे है, दोनों के बीच जो गैप है वो कितने का है 3 यूनिट्स, और वो यहाँ भी सेम था और यहाँ भी सेम था। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि BC इज पैरेलल टू AD, BC इज पैरेलल टू AD, क्योंकि देखो ये दोनों पैरेलल लाइंस हो रही हैं, और फिगर से आपको दिखाई दे रहा है कि जब दो पैरेलल लाइंस होती हैं तो वो आपका क्या हो जाता है ट्रेपीजियम। तो आपकी जो फिगर है वो क्या बनी है ट्रेपीजियम। क्लियर है। देखो आपने चारों पॉइंट्स लिखे, फिर उन चारों पॉइंट्स को आपने स्केल से ज्वाइन किया। जैसे ही ज्वाइन किया आपने देखा दो लाइंस तो पैरेलल आ रही हैं, बाकी कोई लाइन किसी के इक्वल नहीं आ रही। इट मीन्स आप क्या बोल दोगे कि दिस इज योर ट्रेपीजियम। क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं 9.1 एक्सरसाइज का। देखो क्वेश्चंस इंटरेस्टिंग आएंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 जो है, क्वेश्चन नंबर 5 का हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 का अपन एक सिंपल पार्ट करेंगे और एक टिपिकल पार्ट करेंगे। क्लियर है। तो पहले अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट फर्स्ट, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, बिटवीन द पॉइंट्स। अब देखो आपको डिस्टेंस निकालनी है बिटवीन द पॉइंट्स। कौन कौन से पॉइंट्स हैं आपके पास, -6,7, -6,7 एंड -1, -5। मेरे हिसाब से आप लोग सभी निकाल लोगे इसको, फिर भी अपन निकालते हैं सॉल्यूशन। लेट P बी द पॉइंट हुज कोऑर्डिनेट इज -6,7 एंड Q बी द पॉइंट हुज कोऑर्डिनेट इज -1, -5। आपको डिस्टेंस निकालनी है। मैंने कहा मुझे PQ कैलकुलेट करना है। PQ क्या होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हो गया। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो आगे, जो पॉइंट आपने पहले लिया है उसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1, जो पॉइंट आपने बाद में लिया है उसके कोऑर्डिनेट्स x2 y2। तो देखो x2 कितना है -1 है, तो आप यहां क्या लिख दोगे -1। ये माइनस एज इट इज। x1 कितना है -6। यहां तक कोई आपत्ति है किसी को, नहीं है। प्लस y2 कितना है -5, आपने यहां लिखा -5, माइनस y1 कितना है 7, आपने यहां क्या लिख दिया 7 और उसका होल स्क्वायर कर दिया। अब देखो अंडर रूट, ये देखो माइनस माइनस प्लस 6, माइनस का 1 और प्लस का 6 जब भी जुड़ेंगे, जब भी ऐड होंगे 5 बचेगा। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 5 का स्क्वायर, यस और नो। प्लस माइनस का 5 और माइनस का 7 दोनों सेम साइन है, ऐड होंगे कितने हो जाएंगे माइनस का 12 का स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो अंडर रूट 25 प्लस 144, यहाँ तक क्लियर है। आगे देखो PQ का वैल्यू निकालना आपको, अंडर रूट ऑफ इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो रहा है 169। अब आपको भली भांति पता है, अच्छे से पता है कि जब भी आप 169 का अंडर रूट करोगे तो क्या आएगा आपका आंसर 13 यूनिट्स। तो दोनों पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस थी वो कितनी आई 13 यूनिट्स। क्लियर है यहां तक। अब देखो आगे, ये क्लियर हो गया। एक बार नोट डाउन कर लो इसको।
हो गया। अब देखो आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो आप लोग न्यूमेरिकल वैल्यू आते हैं तो उस क्वेश्चन को बहुत जल्दी कर देते हो कि सर ये क्वेश्चन हम कर लेंगे, बट अगर न्यूमेरिकल वैल्यू की जगह कुछ अल्फ़ाबेटिकली वैल्यू आ जाए तो आपके 12 बज जाते हैं। यस और नो? मतलब क्वेश्चन बहुत सिंपल रहता है, ऐसी बात नहीं है क्वेश्चन टिपिकल है, बट आप उसको टिपिकल बना देते हो कि ये तो नहीं होगा, पहले ही उसको छोड़ देते हो। तो ऐसा ही कुछ क्वेश्चन है 6th का 3rd पार्ट, वो देखो क्या है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स AT1 स्क्वायर, 2AT1 एंड AT2 स्क्वायर, 2AT2। आपके पॉइंट्स क्या हैं? AT1 स्क्वायर, 2AT1 और AT2 स्क्वायर, 2AT2। इसको बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं करेंगे। देखो सिंपल क्वेश्चन है, वही करना है आपको जो अभी पिछले क्वेश्चन में किया था। P पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट आपने लिए T1 स्क्वायर, इस ये क्या हो गया 2AT1, और क्यों आपने पॉइंट ले लिया एंड क्यों, वो क्या हो गया AT2 स्क्वायर, 2AT2। आपको डिस्टेंस क्या निकालनी है? P क्यों? आपने फॉर्मूला अप्लाई किया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहां तक कोई आपत्ति है क्या? मैंने केवल फॉर्मूला लिखा है। अब देखो अपन आगे करते हैं। जब आपको कोई आपत्ति नहीं है तो देखो ये कोऑर्डिनेट्स यहां से P x1 y1, ये x2 y2, जब x1 दिया हुआ है, y1 दिया हुआ है, x2 दिया हुआ है, y2 दिया हुआ है, फिर क्यों डर रहे हो? यहां रख दो वैल्यूज। x2 कितना होगा AT2 का स्क्वायर माइनस x1 AT1 का स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर। क्लियर है यहां तक? आगे देखो प्लस y2 2AT2, क्या हो गया 2AT2 माइनस 2AT1 का होल स्क्वायर। ये देखो आपने फॉर्मूले में जितना आपको आता था उतना आपने किया, और ये सही भी है, आपको आता है इट मीन सही है। अब देखो अपन आगे क्या करते हैं। यहां से देखो इसको सोल्व करने के लिए पहले कुछ वैल्यूज निकालते हैं कि अंडर रूट से बाहर जितने निकाल सके उतनी अच्छी है। देखो इन दोनों में से ए कॉमन आ रहा है, यहां से भी ए कॉमन आ रहा है, यहां से भी ए कॉमन आ रहा है। अगर मैं इस ए को ब्रैकेट से बाहर लेके आऊंगा तो यहाँ स्क्वायर भी लगेगा ए के, तो मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूँ ए स्क्वायर T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर का होल स्क्वायर। यस और नो? देखो ए स्क्वायर आ गया T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर का होल स्क्वायर। ए दोनों से कॉमन लिया, ब्रैकेट से बाहर आया, ए स्क्वायर आ गया, प्लस यहां भी देखो 2a कॉमन लूंगा, ब्रैकेट से बाहर आएगा 2a का स्क्वायर, तो 2a का स्क्वायर क्या होता है 4a स्क्वायर, ब्रैकेट में क्या बचा T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर। यस और नो? यस। ओके, अब देखो यहां से ए स्क्वायर, ये देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई हो रहा है क्या इसमें? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिख दूं मैं, दैट इज T2 माइनस T1 इंटू T2 प्लस T1, और इसका क्या आ गया होल स्क्वायर, ऊपर वाला होल स्क्वायर तो है। देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और ये होल स्क्वायर ऊपर था। ध्यान से देख लो एक बार वापिस, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है यहां तक? अब ये होल स्क्वायर यहां लगा हुआ था तो अपन ने यहां भी लगा दिया, प्लस 4a स्क्वायर, इसके अंदर कोई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं लग रहा, तो मैंने यहां से क्या लिया T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर। अब देखना अपन एक स्टेप और बढ़ा देंगे इसमें ताकि समझ में अच्छे से आ जाए।
यहां से मेरे पास था अंडर रूट ए स्क्वायर। देखो इन दोनों, ये दोनों मल्टीप्लाई में है, दोनों का होल स्क्वायर हो रहा है, तो मैं अलग अलग का स्क्वायर लिख दूं क्या? कोई डाउट नहीं है। यहाँ ये इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। देखो इस टाइप से अगर मैं ऐसे लिखूं एक्स वाई का होल स्क्वायर, तो मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। सेम चीज यहाँ है, इसका होल स्क्वायर दोनों मल्टीप्लाई में है, तो T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर इंटू T2 प्लस T1 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं। देखो इधर, तो ए स्क्वायर इंटू T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर इंटू T2 प्लस T1 का होल स्क्वायर, आगे प्लस 4a स्क्वायर T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर। क्लियर है वहां तक? अब देखो इस कंप्लीट टर्म में से कुछ कॉमन आ रहा है क्या? देखो मेरी नज़र में कुछ कॉमन आ रहा है, अगर आपकी वाली नज़र में भी कॉमन आ रहा है तो अपन कॉमन ले लेते हैं। देखो एक तो इसमें से और इसमें से ए स्क्वायर कॉमन है, दोनों में आ रहा है ए स्क्वायर। एक चीज़ और कॉमन है, T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर, दैट इज T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर। अब देखो ब्रैकेट में क्या बचेगा, ये दोनों चीज कॉमन आ गई, क्या बचा? T2 प्लस T1 का होल स्क्वायर। यहां से ये दोनों चीज कॉमन आ गई, केवल बेचारा 4 बचा है यहाँ पे। तो यस और नो? दोनों का होल स्क्वायर है, अंडर रूट से बाहर निकालूंगा तो स्क्वायर हट जाएगा, दैट इज ए T2 माइनस T1, और अंडर रूट में क्या बचा? ये ब्रैकेट वाला, दैट इज T2 प्लस T1 का होल स्क्वायर प्लस 4। दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ये आपका क्या आ गया? PQ। क्लियर हुआ? एक बार दोबारा देख लो, यहां तक आपने फॉर्मूला अप्लाई किया, यहां पे आपने क्या लिख दिया बाद में? ए कॉमन लिया। सबसे पहले ए लिया तो ब्रैकेट से बाहर ए स्क्वायर आया, उसके बाद इन दोनों में आपने आइडेंटिटी लगाई T2 माइनस T1 का T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप लिख सकते हो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। आगे वाला सेम रहा। फिर देखो ये दोनों पे स्क्वायर था, अपन ने अलग अलग स्क्वायर लगाया, उसके बाद कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद आपने अंडर रूट से बाहर निकाला, जैसे ही बाहर निकाला उसका स्क्वायर हट गया और रिमेनिंग टर्म जो थी वो अंडर रूट में आ गई, और आपका ये क्या आ गया? डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। क्लियर है? नोट डाउन कर लो इसको। हो गया? अब देखो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। अब देखो 7th क्वेश्चन क्या है। 7th क्वेश्चन अपन देखेंगे। 7th क्वेश्चन है प्रूव दैट द पॉइंट्स। क्वेश्चन नंबर 7, देखो प्रूव दैट द पॉइंट्स, आपको कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, प्रूव दैट द पॉइंट्स, कुछ ना कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं आपको, 2, -2, प्रूव दैट द पॉइंट्स -2, 1 and 5, 2 are the vertices of a right angle triangle, are the vertices of a right angled triangle। क्लियर है यहां तक? अब देखो मैंने कल आपको एक चीज बताई थी, जब भी आपको डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना हो, जब भी आपको डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना हो, आप सबसे पहले ये चीज देखोगे कि जो फिगर दिया हुआ है उसका रिलेशन आपको पता है या नहीं है। मैंने कहा लेट द पॉइंट्स आर, ए हो गया आपका 2, -2, बी हो गया आपका -2, 1 एंड सी हो गया 5, 2। 3 पॉइंट्स आ गए। तो राइट एंगल ट्राइंगल की कंडीशन क्या होती है कि हाइपोटेनियस इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यही होती है क्या?
राइट एंगल ट्राइंगल की कंडीशन क्या होती है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। मीन्स मेरे पास तीन डिस्टेंस आएंगी, तीन डिस्टेंस ए बी, बी सी और सी ए। अगर किसी भी एक का स्क्वायर रिमेनिंग दो के स्क्वायर के सम के इक्वल हुआ तो ये वर्टिसेज किसके हैं, राइट एंगल ट्राइंगल के हैं, वरना नहीं है। तो मेरे को डिस्टेंस कौन कौन सी कैलकुलेट करनी है, ए बी, फिर बी सी एंड सी ए। ये तीनों डिस्टेंस मैं कैलकुलेट करूंगा, फिर तीनों में रिलेशन देखूंगा कि किसी भी एक का स्क्वायर क्या रिमेनिंग दो के इक्वल हो सकता है। बिकॉज क्यों देखूंगा, क्योंकि आपको यहाँ इनमें से ये नहीं दे रखा कि कौन सी हाइपोटेनियस है, कौन सी बेस है और कौन सा परपेंडिकुलर है। तो देखो सबसे पहले मैं डिस्टेंस कैलकुलेट करूं ए बी की। मैंने कहा ए बी इक्वल्स टू डिस्टेंस फॉर्मूला दैट इज x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ तक ठीक है। अब देखो अंडर रूट x2 ए बी x1 y1 x2 y2, ए बी लिया तो आपको ये पता चल गया कौन सा x1 y1 है और कौन सा x2 y2 है। तो देखो x2 माइनस 2 माइनस x1 2 होल स्क्वायर, क्लियर है, प्लस y2 दैट इज 1 माइनस ऑफ माइनस 2। यहां तक ठीक है। अब देखो आगे अंडर रूट -2 और -2 कितने होंगे, ऐड होंगे, -4 बनेगा और -4 का स्क्वायर कितना होता है आपका 16 प्लस माइनस माइनस अगेन प्लस 1 प्लस 2 दैट इज 3 और 3 का स्क्वायर 9। यहां से ये कितना आया अंडर रूट 25 दैट इज इक्वल टू 5। आपका ए बी कितना आ गया 5 आ गया। नेक्स्ट देखो अब क्या कैलकुलेट करोगे आप, बी सी। जब भी देखो बी सी की बात आएगी x1 y1 x2 y2। तो देखो इस बार फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं मैं, 5x2 माइनस ऑफ -2, क्लियर है यहां तक, प्लस y2 दैट इज 2 माइनस 1 क्योंकि x2 कितना है y1 कितना है 1। तो देखो यहां से अंडर रूट, अब देखो 5 माइनस ऑफ -2 कितना हो जाएगा +2, 5 + 2 कितना होता है 7, 7 का स्क्वायर 49। आपने यहां क्या लिख दिया 49 प्लस 2 माइनस 1 कितना होता है 1 और 1 का स्क्वायर 1। तो यहां से जो आपका बी सी आया वो कितना आएगा √50 आ गया क्या, यस और नो, बी सी कितना आया √50। अब देखो आपको क्या निकालना है सी ए देखो कैसे कैलकुलेट करोगे आप। इसके अंदर अगेन क्या आएगा अंडर रूट सी वाले x1 y1, ये वाले x2 y2। तो सबसे पहले x2 दैट इज 2 माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस y2 दैट इज -2 का होल स्क्वायर, क्लियर है यहां तक। अब देखो आगे सी ए क्या बना 2 माइनस 5 -3 का स्क्वायर प्लस 9 प्लस -2 माइनस का 4 -4 का स्क्वायर 16। ये हो गया √25 दैट इज इक्वल टू अगेन 5। अब देखो आपके पास ए बी है, बी सी है और सी ए है। आपको पहले डायरेक्टली देखना है क्या किसी भी दो डिस्टेंस का सम करके अगर आप स्क्वायर करते हो तो तीसरी के स्क्वायर के इक्वल आता है क्या, आ रहा है क्या, रिलेशन आ रहा है यहाँ से ये आ रहा है बी सी स्क्वायर इक्वल टू सी ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। देख लो बी सी स्क्वायर करोगे कितना आएगा 50, यस और नो, सी ए स्क्वायर करोगे कितना आया 25 प्लस ए बी स्क्वायर करोगे कितना आया 25, दोनों को ऐड करोगे कितना हो गया 50, हेंस 50 इक्वल्स टू 50, हेंस
दीज आर द वर्टिसेस, हेंस प्रूव्ड। यही प्रूव करना था, यही प्रूव करना था आपको कि आपके जो वर्टिसेस हैं वो आ गए। तो देखो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, बी सी स्क्वायर दैट इज रूट ऑफ 50 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। 50 इक्वल टू 25 प्लस 25 दैट इज इक्वल टू 50। हेंस प्रूव्ड हो गया, आपका प्रूव हो गया। अब देखो आगे, नोट डाउन कर लो इसको एक बार। अब देखो आगे, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो आज आपको करके लाना है। उसके अंदर देखो आपको क्या दे रखा है, कैसे करना है वो हम आपको बता दूंगा, फिर अगर नहीं होगा तो अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बट देखो क्वेश्चन क्या चीज़ है, क्वेश्चन देखते हैं एक बार। क्वेश्चन है प्रूव दैट पॉइंट्स, प्रूव दैट पॉइंट्स, प्रूव दैट पॉइंट्स, पॉइंट्स दे रखे हैं आपको क्वेश्चन नंबर 8। प्रूव दैट पॉइंट्स 1, -2, 1, -2, 3, 0 एंड 1, 2 एंड -1, 0, 1, 2 एंड -1, 0 आर वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर। देखो कई बार पिछला क्वेश्चन जो अपन ने किया था वो ये था, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल विच इज फॉर्म्ड बाय दीज 4 वर्टिसेस। इस बार क्या दे दिया आपको कि प्रूव दैट, पॉइंट्स दे रखे हैं आर वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर। सबसे पहले आप ए बी सी डी नाम दोगे इनको, ए बी सी डी दे दिया। अब आप क्या करोगे, पहला काम है आपको सबकी डिस्टेंस कैलकुलेट करना। जैसे ही सबकी डिस्टेंस आपके पास आ गई, आप क्या करोगे उसके बाद डायगोनल कैलकुलेट करोगे। जैसे ही दोनों की डायगोनल आ गई, दोनों डायगोनल आ गए, आपके पास क्या आएगा कि ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू डी ए। हेंस 4 साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल ऑल्सो इक्वल, देन द वर्टिस, द गिवन वर्टिसेस आर द वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड। ये चीज़ आपको करनी है। क्लियर है यहाँ तक? अगर फिर भी नहीं होता है तो कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा आपको। बट ये क्वेश्चन ट्राई करना कि आपसे हो जाए। ओके, थैंक यू।